Hello students, we are going to continue exercise 9.3, question number 4, first part. Simplify 3x into 4x minus 5 plus 3 and find its value for x equals 3 and x equals 1 by 2. ध्यान से देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। सबसे पहले सिंप्लीफाई का मतलब क्या है? सिंप्लीफाई मतलब ये जो ब्रैकेट है हमारे पास, पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि रिड्यूस्ड फॉर्म में इसको लिखिए। किस तरह से? 3x को 4x से मल्टीप्लाई करें, 4 3s are 12, x स्क्वायर, फिर ये माइनस का निशान आएगा। 3x को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3s are 15 और साथ में क्या है x और लास्ट में प्लस 3, यानी कि पहले इसको सॉल्व करके लिखना है। सॉल्व कर दिया हमने। इसके बाद फर्स्ट पार्ट क्या है? when x इज इक्वल टू 3, जब हमारे पास x की वैल्यू 3 है। तो देखते हैं ये जो 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू फिल कर दीजिए, 3, यहाँ पर भी 3, आगे भी 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है जी? 9, 15 3s are 45 प्लस 3, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा जी? 108 माइनस 45 प्लस 3 कितना बनेगा? माइनस 42। 108 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा जी 66, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है? 66। सेकेंड पार्ट, when x is 1 by 2, तो हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 है, तो x की जगह पर 1 by 2 फिल कर देते हैं। लास्ट में प्लस 3, 1 by 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 15 by 2 प्लस 3, 4 से काट दीजिए, 4 3s are 12, 3 1s are 3 माइनस 15 by 2 प्लस 3। ये देखिए 3 भी प्लस का है, ये भी 3 प्लस का है, 3 प्लस 3 6 माइनस 15 by 2, 2 एलसीएम ले लीजिए, 6 2s are 12 माइनस 15, यानी कि सेकंड पार्ट का आंसर कितना आएगा जी? माइनस 3 by 2। राइट, लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, अब हमें सिंप्लीफाई करना है a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5 को। वी जस्ट नीड टू ओपन द ब्रैकेट। a को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट ए क्यूब, देन प्लस साइन, a मल्टीप्लाइड विद ए स्क्वायर, a मल्टीप्लाइड विद 1 a, लास्ट में है 5। तो सिंप्लीफाई करके ये हमारा आंसर आएगा। अब 3 पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट, when a is 0, तो देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास क्या है? ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, इसमें ए की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो देखिए सॉल्व करके सारे ही 0 हैं तो फाइनल आंसर क्या आएगा?
5, राइट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 5 है। सेकेंड पार्ट, व्हेन a इज 1, जब a की वैल्यू 1 है। अब a की वैल्यू 1 है तो क्या करना है जी, हमारे पास a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5 है। a की वैल्यू 1 फिल कर दीजिए, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है व्हेन a इज -1, जब a की वैल्यू -1 है। अब देखिए a को -1 फिल करते हैं, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5, a की जगह पर -1 फिल किया तो -1 क्यूब -1 स्क्वायर -1 प्लस 5। पहले तो सारी वैल्यूज़ फिल कर रही है। -1 का क्यूब करते हैं तो -1 होता है, -1 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस का 1 होता है, ये प्लस माइनस माइनस, लास्ट में 5। ये देखो एक प्लस का एक माइनस का कट गया तो अपने पास बचा -1 प्लस 5। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, राइट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट देखिए, ऐड, हमें ऐड करना है। 3 एक्सप्रेशंस हमारे पास हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए p इंटू पी माइनस क्यू प्लस q इंटू क्यू माइनस आर प्लस r इंटू आर माइनस पी। चलिए इन्हें ऐड करते हैं। p को p से मल्टीप्लाई किया, p स्क्वायर, p इंटू क्यू पी क्यू, q को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर, फिर ये माइनस का निशान आएगा। q को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर, r को r से मल्टीप्लाई किया r स्क्वायर, माइनस r को p से मल्टीप्लाई करेंगे आर पी लिख सकते हैं, पी आर लिख सकते हैं, दोनों चलेंगे। तो आसान क्वेश्चन है। अब एक काम करते हैं, पहले स्क्वायर वाली टर्म्स जैसे पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर, इन तीनों को आगे लिख लेते हैं, बाकियों को इस तरह से माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर। तो ए पार्ट का ये हमारा फाइनल आंसर है। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है ऐड, चलिए ऐड ही करना है। 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स, इन्हें ऐड करना है जी। कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लस ऐड करना है तो प्लस का निशान आएगा। सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करिए। अब ये 2x है, ये z है, थोड़ा जैसे z और 2 एक जैसे लग रहे हैं, आप लिखने वक्त थोड़ा ध्यान रख लीजिए, ऐसे 2 कर दीजिए ताकि 2 और z में डिस्टिंग्विश कर सकें। 2x इंटू जेड मतलब 2xz, फिर माइनस 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर माइनस का निशान, 2x को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2xy प्लस 2y इंटू जेड 2yz माइनस 2y इंटू वाई 2 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आएगा 2y इंटू एक्स 2 टाइम्स xy।
आगे देखिए, -2x² सबसे पहले लिख लेते हैं, देन -2y², थोड़ा लिखते वक्त डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से लिखना है हमने, -2y²। इसके बाद ये देखिए -2xy और -2xy, -2 और -2 -4 होता है, तो इनको इकट्ठा करेंगे तो -4xy बनेगा। फिर ये वाली टर्म 2yz और लास्ट में ये क्या है 2xz। तो ये हमारा आंसर है जी, राइट। तो आसान क्वेश्चंस हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हमारे पास ऐसा हो कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5। इसका मतलब क्या होता है कि 3 को 5 में से माइनस करो, यानी कि हम 5 - 3 करते हैं और 2 आंसर आता है। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रॉम के बाद 5 है ना, यानी कि 5 पहले लिखना है, उसमें से 3 को आपने माइनस करना है। या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर और बेसिक तरीके से 5 - 3 = 2। ऐसे क्वेश्चंस को दोनों मेथड से किया जा सकता है। चलिए ध्यान से देखिए हम कैसे करेंगे। अब फ्रॉम के बाद ये टर्म है ना, यानी कि पहले ये लिखेंगे 4l × 10n - 3m + 2l। इस पूरी टर्म में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, ये वाली टर्म को। और ये टर्म क्या है 3l × l - 4m + 5n। ठीक है जी। आगे देखिए स्टेप क्या होगा, 4l × 10n। मैं थोड़ा इसको पहले 4l को हमने मल्टीप्लाई करना है 10n से, ठीक है। फिर ये माइनस का निशान है, लगा दीजिए। फिर 4l को मल्टीप्लाई करना है इस 3m से, देन प्लस साइन। 4l को मल्टीप्लाई करना है किससे जी, 2l से। डायरेक्ट भी कर सकते हो सिंगल स्टेप में, बट स्टिल समझाने के लिए इसको हर किसी के साथ प्रोडक्ट करना है, तो स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। फिर ये माइनस एज इट इज़ पड़ा रहने दीजिए। यहाँ पर जो ध्यान रखना है गलतियाँ होती हैं। माइनस एज इट इज़ पड़ा रहने दीजिए, आगे ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट शुरू करो, 3l को अंदर ले जाओ। 3l को पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर ये माइनस है 3l मल्टीप्लाइड विद 4m, फिर ये प्लस का निशान है, प्लस लगा के 3l मल्टीप्लाइड विद 5n। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप लिखा हमने, कोई गलती के चांस नहीं है। ध्यान से देखिएगा। 4 × 10 40, l को n से मल्टीप्लाई किया ln, यानी कि 40 ln बन गया ये। फिर माइनस 4 × 3 = 12, l को m से किया lm। 4 × 2 = 8, l को l से किया l², माइनस का निशान। 3, l को l से किया l², माइनस। 4 × 3 = 12, l को m से किया lm। 5 × 3 = 15, l को n से मल्टीप्लाई किया ln। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, देखो ये सारा एक बार सेम रहने दो। माइनस साइन है ना बाहर, जब माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे सारे। माइनस को 3l² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3l²। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, और माइनस को माइनस से करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस 12lm। बस साइन चेंज करने हैं, मेन चीज़।
जैसे ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा 15ln। अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, लाइक टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो उनको इकट्ठा कर देते हैं। जैसे 40ln है ना पहले नंबर पे, ये लास्ट में है -15ln, तो दोनों को नज़दीक रख दिया। अब lm देखो, ये -12m है, ये प्लस का 12m है, एक प्लस का एक माइनस का, तो वैसे ही 0 हो गया। ये देखिए -12 + 12 क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो कट ही गए। एक क्या है 8l², एक है जी -3l²। तो इजी कैलकुलेशन बन रही है यहाँ पर। ln ये तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा। 40 में से 15 माइनस किए 25, ये l² है आगे, 8 - 3 5, यानी कि हमारा आंसर क्या आया 5l² + 25ln, राइट। तो इसी क्वेश्चन को हम इस मेथड से भी कर सकते थे, ये मेथड लगा के। कैसे, अभी आपको करके दिखाते हैं। आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर लीजिएगा, बोथ आर एप्लीकेबल, दोनों ही ठीक है। जैसे ये टर्म ऊपर आनी है ना, तो ब्रैकेट खोल के आपका क्या बनेगा, मैं वो थोड़ा सा एक स्टेप काट के लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको पहले इसे सॉल्व करके रखना है। जैसे 4l को 10n से किया तो 4 × 10 40ln, 4 × 3 14 और 12 सॉरी 4 × 3 12lm, 4 × 2 8। ऊपर ये आएगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसको, 3l × l 3l², तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, 3 × 4 12 -12lm बन गया, लो जी -12lm, 5 3 = 15ln, और हमें क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, सारे साइन चेंज कर दिए, ये दोनों तो ख़त्म हो गए। 40 में से 15 माइनस किया 25ln, 8 में से 3 माइनस किया 5l²। देखो आंसर बिल्कुल सेम है। जो मेथड आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं, दोनों ही आने चाहिए, क्योंकि आगे बड़ी क्लास में जाओगे तो ये स्टेप्स यूज़ होंगे, ये अवॉइड करने पड़ेंगे। ठीक है जी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट डी। अब ये क्वेश्चन देखिए, हमें इस पूरी टर्म को इससे सब्ट्रैक्ट करना है। अब थोड़ी सी ये टर्म कॉम्प्लिकेटेड है, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 3a × a + b + c -2b × a - b + c। पहले तो इसी को सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। जैसे 3a को a से मल्टीप्लाई किया 3a², 3a with b 3ab, 3a with c 3 times ac, -2b को a से करेंगे तो -2ab, -2b को -b से करेंगे, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम b², -2b को c से करेंगे -2 टाइम्स bc। अब देख लेते हैं क्या बना हमारे पास यहाँ पर, 3a², ओके, 2b², स्क्वायर वाली और कोई नहीं है, ab वाली 3ab -2ab, 3ab में से 2ab माइनस करेंगे तो सिर्फ एक ab बच जाएगा, क्योंकि 3 - 2 1 होता है, -2 टाइम bc और 3 टाइम्स ac। सॉल्व करके ये बन गया हमारे पास। ठीक है, तो इसकी जगह पर ये सारा है, एक ये सॉल्व करके रख लिया, और दूसरा हमारे पास ये था, इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं पहले ही। चलो 4c × -a + b + c, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, -4ac + 4bc
प्लस 4c²। ठीक है जी। अब हमें सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। मैं हेडिंग बना रहा हूँ सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। इसमें से करनी थी ना, तो पहले नंबर पे ये लिखते हैं -4ac प्लस 4bc प्लस 4c²। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? इस पूरी टर्म को। इस पूरी टर्म को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये वैल्यू सॉल्व करके लिखा हमने, ब्रैकेट लगानी है। यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगानी, नहीं तो गलतियाँ हो जाएंगी, क्योंकि साइन चेंज करने होते हैं। यहाँ पे है 3a² प्लस 2b² प्लस ab माइनस 2bc प्लस 3 टाइम्स ac। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। माइनस का साइन -3a² प्लस माइनस 2b² माइनस प्लस माइनस ab माइनस माइनस प्लस 2 टाइम bc माइनस प्लस माइनस। सारे साइन चेंज करने, एक बार रीचेक कर लेते हैं। माइनस का हो गया, ये भी माइनस, माइनस ये प्लस का और ये माइनस का। और फिर हमें फाइनल आंसर देखते हैं क्या आएगा। स्क्वायर वाली टर्म में -3a² लिख लेते हैं पहले, देन -2b², इसके बाद c² वाली टर्म ये रही। चलिए देन नेक्स्ट इज ab वाली टर्म ढूंढते हैं जी। ab वाली टर्म कौन सी है? ये रही, -ab। bc वाली टर्म देखते हैं जी। एक तो ये रहा 4bc, एक ये रहा 2bc। 4 + 2 कितना होता है जी? 6 होता है। 6bc हो गया। अब बच गई ac वाली टर्म। ये देखिए -4ac -3ac, -4 और -3 -7। तो आंसर कितना आया जी? ये। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आज हमने 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।